अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ्ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नई वीडियो के अंदर आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फेल सब्जेक्ट का दाखिला कब और कैसे भेजना है। दाखिला भेजने से पहले आपको अपने रिजल्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो केसेस होते हैं, हर केस में दाखिला मुख्तलिफ तरीके से जाता है। अब अगर तो आपके रिजल्ट में रिमार्क्स वाले सेक्शन के अंदर FAIL फेल लिखा हो, इसका मतलब है आपका सब्जेक्ट कम्प्लीटली फेल है, आपकी असाइनमेंट्स भी फेल है और आपका पेपर भी फेल है, आपने दिए नहीं या आपके मार्क्स कम आए हैं। तो इसके एडमिशन का प्रोसीजर ये होता है कि जब भी आपके किसी भी सेमेस्टर के एडमिशन जा रहे हों, उसके साथ ही आपने इसका एडमिशन भेजना होता है और इसकी असाइनमेंट्स भी आपको दोबारा करनी पड़ती हैं और पेपर्स भी दोबारा देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके किसी सब्जेक्ट के सामने FER1 लिखा हो, इसका मतलब है उस सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स वगैरह आपकी क्लियर हैं, सिर्फ आपका रिटन पेपर जो है ना वो फेल है या आपने दिया नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी आपको सहूलत देती है कि रीअपीयर के अंदर आप रजिस्टर हों और इस सब्जेक्ट का सिर्फ आप पेपर दें, असाइनमेंट्स वगैरह के मार्क्स आपके पिछले ही काउंट हो जाएंगे, वो आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपने पेपर देना होगा और इसकी थोड़ी सी फी होती है। और इसके एडमिशन जब आपका रिजल्ट अनाउंस होता है ना, उसके 1-2 दिन बाद शुरू होते हैं और 10-12 दिन तक इनकी डेट होती है। यानी रिजल्ट शो होने के बाद 10-12 दिन के अंदर अंदर आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है और इसके पेपर्स आपका जो सेमेस्टर चल रहा होता है उसी सेमेस्टर के साथ ही ले लिए जाते हैं। यानी जिस सेमेस्टर के एडमिशंस आपका रिजल्ट अनाउंस होने से पहले जा चुके हैं, उसी सेमेस्टर के साथ इसके भी पेपर ले लिए जाएंगे। और इन केस अगर ये पेपर आपका दूसरी अटेम्प्ट के अंदर भी पास नहीं हो पाता तो फिर यहाँ पे FER2 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी आप दूसरा चांस भी अवेल कर सकते हैं। अगेन आप इसके अंदर रीअपीयर हो सकते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह के मार्क्स आपके वही पिछले रहेंगे, सिर्फ आपने पेपर देना होगा। और दूसरी अटेम्प्ट के अंदर भी आपसे ये पास नहीं हो पाता तो फिर यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ जाएगा, यानी इसका आपने दोबारा से एडमिशन भेजना होगा, इसकी असाइनमेंट्स वगैरह वो सारा कुछ दोबारा करनी पड़ेगी और पेपर भी दोबारा देना पड़ेगा। याद रखें, फेल सब्जेक्ट्स का एडमिशन आपने सेमेस्टर के एडमिशन के साथ भेजना होता है, चाहे किसी सेमेस्टर का भी एडमिशन जा रहा हो। लेकिन FER वाले सब्जेक्ट का एडमिशन आपने रिजल्ट के फौरन बाद 10-12 दिन के अंदर अंदर भेजना होता है, ताकि उसी सेमेस्टर के साथ आपके पेपर हो जाएं, आपका टाइम जाया ना हो। और दूसरा बेनिफिट इससे ये होता है कि आपकी असाइनमेंट्स वगैरह के मार्क्स वही पिछले काउंट हो जाते हैं, वो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि आपने FER की रजिस्ट्रेशन डेट जो है ना वो आपने कैसे चेक करनी है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होता है 1-2 दिन बाद FER रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है और CMS पोर्टल में जहां पे आपको अपना रिजल्ट शो हो रहा होता है ना, उसके बिल्कुल नीचे एक येलो लाइन होती है, इसके अंदर लिखा होता है कि FER रजिस्ट्रेशन शेड्यूल, स्टार्ट डेट भी लिखी होती है और क्लोजिंग डेट भी लिखी होती है। तो इस डेट के अंदर अंदर आपने अपने कोर्स को रजिस्टर करना होता है FER के अंदर। अब हम सीखते हैं कि आपने अपने कोर्स में रीअपीयर कैसे होना है, यानी अपनी जो FER वाली बुक है उसको FER में रजिस्टर कैसे करना है। तो सिंपली आपने अपना CMS अकाउंट लॉगिन कर लेना है। CMS अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। इसके बाद स्टूडेंट एनरोलमेंट पे क्लिक करें। स्टूडेंट एनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एनरोलमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपने ये जो सर्च आइकन बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप ओपन होगा, सिंपली आपने इसको जूम आउट करना है तो ये पॉपअप आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है रीअपीयर, ये जो सेमेस्टर 4 के नीचे लिखा हुआ है ना रीअपीयर, इस पे आपने क्लिक करनी है। जैसे ही आप रीअपीयर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए आ जाएंगे, तो इसको आपने आगे स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक करनी है। ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एनरोलमेंट पेज शो हो जाएगा। इस पेज पे आपको वो सारे कोर्सेज शो हो जाएंगे जिनके सामने FER लिखा हुआ था, यानी जो FER के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं वो सारे कोर्सेज यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उनको आपने सिलेक्ट कर लेना है, 1 या 2 जितने भी आपके कोर्सेज हुए। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐड कोर्सेज पे क्लिक करनी है। ऐड कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद वो कोर्सेज आपकी एनरोलमेंट के अंदर ऐड हो जाएंगे और उनकी फी भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। अब ये मैट्रिक और FA वगैरह के लिए रीअपीयर की एक बुक की फी 300 रुपए होती है, बड़ी क्लासेस के लिए थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन मैक्सिमम 700-800 तक जाती है, उससे ज्यादा रीअपीयर की फी नहीं होती। तो ये चूंकि FA का सब्जेक्ट था इसलिए 300 रुपए शो हो रहे हैं, अगर 2 सब्जेक्ट होते तो 600 रुपए शो हो रहे होते। ऐड करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको प्रिंट इनवॉइस का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। इसका मतलब है अब आपका एडमिशन भेजा जा चुका है, यूनिवर्सिटी को आपकी एडमिशन एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। अब यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक करके आप अपना वाउचर डाउनलोड करके अपनी फी पे कर सकते हैं। सिंपली प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक करें तो आपका जो वाउचर है ना वो डाउनलोड हो जाएगा। ये मुझसे डाउनलोड अगेन का ऑप्शन मांग रहा है क्योंकि ये पहले भी डाउनलोड हुआ है। मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारा जो फी वाउचर है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको अब आप इजी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप से पे कर सकते हैं, या फिर इसका प्रिंट निकलवा कर किसी बैंक ब्रांच में भी आप पे करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं कि फी जो है वो आप MCB, नेशनल बैंक, अलाइड बैंक,
बैंक की ब्रांचेस के अंदर भी करवा सकते हैं, या इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा से भी आप करवा सकते हैं, और मोबिल बैंक, टेलीनॉर और यू बैंक के जो बैंक ब्रांचेस हैं वहां से भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन है कि जब आपकी फी पे हो जाती है तो आपको उसकी कॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली आपने अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास महफूज रखनी है, और स्टूडेंट्स बैंकों के धक्के खाने की बजाय अपने मोबाइल से ऑनलाइन अपनी फी पे किया करें। यूनिवर्सिटी अगर आपको सहूलत दे रही है तो इसको अवेल किया करें। ओके, जैसे ही आपकी फी डिपॉजिट हो जाएगी, जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आपने एडमिशन भेजा है उनमें आपकी एनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगी। अब आप इनका पेपर इसी सेमेस्टर के साथ दे सकेंगे। अब हम सीख लेते हैं कि आपने फेल सब्जेक्ट का एडमिशन कैसे भेजना है। एक तो FER रजिस्ट्रेशन के अंदर आप वो एडमिशन नहीं भेज सकते। जब किसी भी सेमेस्टर के एडमिशन जा रहे होंगे तो उनके साथ आपने भेजना होगा। उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके लिए भी सिंपली आपने CMS अकाउंट लॉगिन करना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है, स्टूडेंट एनरोलमेंट पे क्लिक करनी है। स्टूडेंट एनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इसी सर्च आइकन को प्रेस करना है। यहाँ से आपने रीअपीयर की बजाय एडिशनल सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। ये जो एड सेम लिखा हुआ है इसका मतलब है एडिशनल सेमेस्टर, इस पे आपने क्लिक करनी है। इसके बाद आपने आगे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे देखें एक एरर मैसेज शो हो रहा है कि इनरोलमेंट पीरियड हैज नॉट स्टार्टेड येट, यानी जो स्प्रिंग के एडमिशंस थे, स्प्रिंग सेमेस्टर के, वो क्लोज हो चुके हैं और ऑटम सेमेस्टर के एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए। तो ये इनरोलमेंट किसी न किसी सेमेस्टर के साथ जाएगी, उसके अलावा नहीं जा सकती। लेकिन तरीकाकार मैंने आपको समझा दिया है। FER रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपने रीअपीयर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और फेल सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए आपने एडिशनल सेमेस्टर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपने अपने फेल या FER वाले सब्जेक्ट का एडमिशन कब और कैसे भेजना है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में ना पड़े। इससे उनका टाइम भी ज़ाया होने से बच जाएगा और ग्रेड्स भी मुतासर नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में उस हवाले से गाइड किया जा सके। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।